गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ज्यामितीय रचना ये अध्याय है, पाठ है ये गणित विषय, और ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में ज्यामितीय रचना ये पाठ पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। ज्यामितीय रचना क्या है, उनमें क्या क्या बनाते हैं, क्या तैयार करते हैं, ये कक्षा 10वीं में बताते हैं अभी। और ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ के से हमने प्रश्न लिया है और वीडियो में छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है देखिए, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश। रचना के पद भी लिखिए। हमें क्या बनाना है, परिगत वृत्त। परिगत वृत्त की रचना करना है। हमें क्या क्या बातें दी गई है, हम पहले लिख लेते हैं नीचे। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त, हमको परिगत वृत्त की रचना करना है। इसमें क्या क्या दी गई है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 60 अंश। इतनी बातें दी गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक त्रिभुज तैयार करेंगे। त्रिभुज तैयार करने के लिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं। ये देख रहे हैं, ये स्केल है। ये शून्य से यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 का हाथ है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, चिन्ह है ये। और नीचे का इंच है, इंच का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नज़दीक में दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर का है। और ये प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर का है और एक छोटे खंड बराबर 1 मिलीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर, तो हम शून्य से शुरू करेंगे और 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये शून्य है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 6 यहाँ तक आएगा। ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हुआ। इसका नामकरण कर देते हैं AB। AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब कोण A का मान 45 अंश है, ये 45 अंश है, तो इस बिंदु पर हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। हम चांदे का प्रयोग करते हैं, ये चांदा है, देख सकते हैं ये। यहाँ पर ये जो 90 अंश वाली रेखा है, ये बिंदु, इसको हम बिंदु A पर रखेंगे। इस तरह से रखेंगे इसको। और हम दूसरे छोर से पढ़ते आएंगे। बिंदु A मतलब बिंदु छोर से B से पढ़ते आएंगे। ये शून्य है, यहाँ से पढ़ेंगे। 0 10 20 30 40 50, ज़्यादा हो गया। ये 40 है, 40 के बाद 5 लकीर आगे, यहाँ तक आता है 45। तो ये 45 अंश यहाँ पर बिंदु बना देते हैं। जहाँ पर हमने बिंदु बनाया है उसको हम A से मिला देते हैं। ये कोण 45 अंश का हुआ। अब क्या कह रहे हैं, बिंदु B पर 60 अंश, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा। तो 60 अंश का कोण बनेगा, इसके लिए फिर से हम चांदी का प्रयोग करते हैं। और ये जो 90 अंश वाली जो बिंदु ये रेखा है, ये रेखा, इसको हम बिंदु B पर रखते हैं। ये बिंदु B पर हुआ। और हम किधर से पढ़ते आएंगे, हम दूसरे छोर से पढ़ते आएंगे, एक ही ओर से पढ़ते आएंगे, इधर से पढ़ते आएंगे। 0 10 20 30 40 50 और ये 60, यहाँ पर एक बिंदु बना देंगे, ऊपर में चिन्हांकन कर देंगे। जहाँ पर चिन्हांकन हुआ है उसको हम B से मिला देते हैं। ये कोण बिंदु B जो है ये 60 अंश का हुआ। अब ऊपरी छोर की आवश्यकता नहीं है, मिटा देते हैं इसको।
अब क्या करेंगे, इसका हम लंबार्धक रेखा खींचेंगे, लंबसमद्भुज रेखा। लंबसमद्भुज खींचने के लिए हम कोई भी दो भुजा का प्रयोग करते हैं, चाहे तीनों भेज सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर सी लिख देते हैं हम। और लंबार्धक खींचने के लिए ये प्रकार का प्रयोग करते हैं, इसको आगे पीछे फैला सकते हैं। अब देखिए ये रेखा खंड है, इसके आधी लंबाई से ज़्यादा इसका चाप लेंगे, तो इसको हम इतना फैलाएंगे कि आधे से ज़्यादा हो जाए। अनुमान से लेते हैं, देखिए ये आधा से ज़्यादा हो गया है, ये इतने में लंबसमद्भुज बन जाएगा। ऊपर नीचे दोनों ओर एक चाप तैयार करते हैं, इस तरह से दोनों छोर में बिंदु बीच लेते हैं इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से काट देते हैं। ये ऊपर नीचे दोनों ओर कट गया, एक कटान बिंदु मिल गया। कटान बिंदु मिल गया, इसको हम मिला देते हैं। ये लंब रेखा, इसका नाम एल दे देते हैं। तो ये ए बी रेखाखंड को, ये रेखाखंड, ये रेखा लंब रेखा बराबर दो भागों में बांट रही है इसको, ये मध्य बिंदु कहलाएगा ये। अब दूसरे छोर AC पर लंबसमद्भुज बनाते हैं, लंबार्धक रेखा AC पर। तो यहाँ पर भी हम आधे से ज़्यादा लंबाई लेते हैं, देख रहे हैं आधे से ज़्यादा है, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा, आधे से कम में नहीं बनेगा। तो ऊपर नीचे दोनों छोर में ये चाप लेते हैं इस तरह से। अब दूसरे छोर C से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं C से, इस तरह कटान बिंदु प्राप्त होती है। इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इस तरह से इसको मान लो M नामकरण करते हैं। ये लंब रेखा हुआ, कौन सा, AC का। अब ये दोनों कहाँ पर कट रहे हैं इसको देखते हैं। ये कहाँ पर कट रहे हैं, ये दोनों को दोनों ठीक इस बिंदु पर आप कट रहे हैं, ये इस बिंदु पर। तो ये जो है इसका त्रिज्या कहलाता है, ये परिगत वृत्त का। इतनी लंबाई त्रिज्या कहलाएगा। ये कितनी लंबाई के देख लेते हैं इसको। ये 3.1 आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसको परिगत वृत्त तैयार करते हैं। परिगत वृत्त, इसको केंद्र मानते हैं और तीनों शीर्ष से होती हुई एक वृत्त खींचते हैं। मिलान करके देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तीनों बिंदु ठीक मिल रहा है, ये ठीक है, चले गए इतना। इस तरह से एक वृत्त होती है, तैयार होती है। तो ये जो है परिगत वृत्त कहलाता है। ये यहाँ त्रिज्या बराबर कितना है, वृत्त की, परिगत वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसकी रचना लिखते हैं। रचना, तो रचना लिखने के लिए जैसे जैसे काम करते गए वैसे लिखते जाएंगे, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से कार्य हुआ ठीक वैसे ही लिखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत संक्षिप्त में लिखते हैं इसको, लंबा नहीं करेंगे। रचना, पहला AB बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ये पहला काम किए हैं। दूसरे में क्या किए हैं, बिंदु A पर 45 अंश और B पर 60 अंश का कोण बनाया।
जो सी पर कटती है, सी पर कटती है या प्रतिच्छेद करती है। तीसरे में इस तरह त्रिभुज एबीसी की रचना होती है, त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। चौथे में क्या लिखेंगे, AB का लंबार्धक, AB का लंबार्धक L और AC का लंबार्धक M खींचा। ये दोनों, इसका हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर मान लो ये बिंदु O है, ये जो बिंदु है ये O है। दोनों लंबार्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बिंदु छठवां O से A को मिलाया गया, और O को केंद्र मानकर शीर्ष A, B, C से होती हुई एक परिगत वृत्त खींचा, एक परिगत वृत्त खींचा। ये अभीष्ट परिगत वृत्त है। इस तरह से रचना लिख सकते हैं। यहाँ त्रिज्या बराबर कितना आया, त्रिज्या बराबर 3.1 सेंटीमीटर, या कभी 2 भी हो जाता है या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 1 आध मिलीमीटर आता है, कम ज़्यादा तो ये चलता है। इतना नंबर पूरा मिलते हैं, इसको नहीं काटते, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ये, तो ज़रूर पढ़िएगा। ये कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए है। और बताना चाहूँगा मैं, ये प्रश्न जो है कब आया था, सन 2020, सन 2020 सेट ABC, तीनों सेट में आया हुआ था ये। और ये प्रश्न जो है 5 नंबर के प्रश्न थे, 5 अंक। ये बड़े प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरी है, तो ये 5 अंक के प्रश्न आए हुए थे। इस तरह के प्रश्न प्रायः परिगत वृत्त बनाने के लिए परिगत वृत्त या अंतर्गत वृत्त को भी एक आता ही है, हर साल आता है, तो ज़रूर पढ़िएगा। और आपकी सहयोग के लिए हमने वीडियो तैयार किया है। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, एक ही बार करना पड़ता है भाई, कर दिया करें आप लोग। क्या रहता है मैं बता देता हूँ, नहीं करते विद्यार्थी भाई, हम बोल रहे हैं ऐसा का वीडियो के नीचे में ऐसा का रहता है, ये सब्सक्राइब ऐसा का रहता है, इसको टच करोगे उंगली से तो क्या हो जाता है, ये सब्सक्राइब्ड, यह डी जुड़ जाता है, ये बस इतना ही होता है, एक ही बार करना पड़ता है। फिर करोगे तो फिर उल्टा काम हो जाता है, लेकिन एक बार टच करो बस, कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे सभी गणित आप पढ़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपके हम नए गणित लेकर के आएंगे। हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी एक नए गणित में। थैंक यू।